हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब इस वीडियो के अंदर विच इज़ 46 आई थिंक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेस्ट जेएस, टाइपो आरएम एंड सीक्वलाइट। तो इन दिस सीरीज हम ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस करेंगे, नेस्ट जेएस, टाइपो आरएम, सीक्वलाइट, पोस्टग्रेस, माई सीक्वल। ठीक है, तो पहले अपन इन मेमोरी डेटाबेस देखते हैं, हाउ टू डील विथ इन मेमोरी डेटाबेस, हाउ टू। सो दिस सेटअप वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट वीडियो, टाइपो आरएम मॉड्यूल डॉट फोर रूट। ये हमारा डोमेन मॉड्यूल था। डोमेन मॉड्यूल इज नथिंग बट अ पेरेंट मॉड्यूल। अब ये जैसे यूज़र मॉड्यूल हो गया और कोर्स मॉड्यूल है, इसका हमने पेरेंट बनाया डोमेन मॉड्यूल। और डोमेन मॉड्यूल के अंदर हम आइदर यू कैन डू द टाइप आरएम डॉट फोर रूट देयर। अभी हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं टाइप आरएम मॉड्यूल का। अब इसमें कॉपी पेस्ट बनाते हैं इसका एंड लेट्स रीनेम इट टू द 46। अब इसमें हम नेक्स्ट, आई मीन दिस इज हाउ आई एम डूइंग। जब भी नया डेमो बनाना होता है आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड दिस इज द PNPM रिपोजिटरी। तो क्या करना है मुझे, PNPM इंस्टॉल करो रूट प्रोजेक्ट पे जाके और अपने आप डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती है। ये क्या है, द ओवरऑल सेटअप इज PNPM वर्कस्पेस। तो इसका फ़ायदा यही है कि यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एंड सेटअप ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। इट्स लाइक अ मल्टी रिपोजिटरी प्रोजेक्ट यू कैन से। सो देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड नोड मॉड्यूल्स अपने आप इंस्टॉल हो जाता है जब आप PNPM इंस्टॉल करते हो रूट फोल्डर के अंदर। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स अपने आप सेटअप हो जाता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, 46 project. So we just did a PNPM install, everything is set up. If you look into the code, what it contains, इसको रीनेम कर देते हैं अपन SQLite से, because now we are talking about Nest.js, TypeORM, SQLite. SQLite क्या है? इन मेमोरी डेटाबेस। अब उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए हमको? TypeORM चाहिए, Nest.js, TypeORM हमारे पास होता ही है। अब हमें एक नई डिपेंडेंसी चाहिए, SQLite ऑल्सो। जैसे अगर हम Nest.js, TypeORM, पोस्टग्रेस की बात करते हैं तो हम PG मॉड्यूल ऐड करते हैं। Nest.js, TypeORM, MySQL की बात करते हैं तो MySQL 2 पैकेज ऐड करते हैं, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हम PNPM ऐड SQLite 3 कर देंगे और ये SQLite 3 इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर वी विल सी कि भाई ये टाइपोआरएम डॉट फोर रूट कोड क्या लिखना है, SQLite के लिए कोड क्या लिखना है, पोस्टग्रेस के लिए, MySQL के लिए कुछ नहीं फ़र्क करना। इसके अंदर टाइप चेंज होता है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। बाकी टाइपोआरएम मॉड्यूल डॉट फोर रूट सेम रहता है। अब फोर रूट के अंदर ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर डेटाबेस की डिटेल डालनी है आपको। टाइप, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, एंटिटी, सिंक्रोनाइज, ये 5-6 एट्रीब्यूट है। इन्हीं को प्ले करना होता है। इसमें टाइप आ गया SQLite, टाइप SQLite भी हो सकता है, पोस्टग्रेस, MySQL हो सकता है। डेटाबेस, अब डेटाबेस का यहाँ पे फाइल बेस्ड डेटाबेस है तो हम test.db कर दिया। एंटिटीज़, जो हमारी टाइपोआरएम एंटिटीज़ है, जितनी भी एंटिटीज़ जिनको अपन मैनेज कर रहे हैं वो सारी एंटिटीज़ आ जाएगी। सिंक्रोनाइज, जब भी ये एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होगी तो ये अपने आप रिलेशनल स्कीमा इन मेमोरी डेटाबेस में बन जाता है। इसलिए टास्क यूज़ करो आप, यूज़र यूज़ करो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम एक टास्क फोल्डर बना देंगे डोमेन के अंदर। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है Nest.js में। व्हाट वी आर डूइंग इज, डोमेन के अंदर हम सब फोल्डर्स बना रहे हैं, लाइक कोर्स, यूज़र, टास्क और यूज़र कंट्रोलर, यूज़र सर्विस, यूज़र मॉड्यूल यूज़र के अंदर डाल दो, टास्क कंट्रोलर, टास्क सर्विस, टास्क मॉड्यूल टास्क के अंदर डाल दो और इसका एक पेरेंट डोमेन मॉड्यूल बना दो। तो ये है हमारा पेरेंट डोमेन मॉड्यूल। उस पेरेंट डोमेन मॉड्यूल के अंदर आप इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, गिट इग्नोर अपडेट कर देते हैं। एप्स, लेट्स गो टू दैट प्रोजेक्ट। ये वो डोमेन है, टास्क आ गया इसके अंदर और मेरे पास यूज़र आ गया। अब आप टास्क के अंदर प्रीरिक्विजिट्स है इसके, जब भी जो भी फोल्डर्स है, टास्क कंट्रोलर हो गया, टास्क सर्विस हो गया, टास्क मॉड्यूल हो गया, टास्क DTO है, टास्क रेस्पॉन्स DTO है, टास्क इंटरफेस है। तो Nest.js का एक बहुत ही ब्यूटी है कि भाई यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है। अब टास्क फोल्डर के अंदर ही मुझे कंट्रोलर, सर्विस, मॉड्यूल, प्रोवाइडर्स, DTO और कुछ एडिशनल इंटरफेस टाइप्स जो भी बनाना मैं इसके अंदर बनाऊंगा। जैसे टास्क सर्विस बना दिया मैंने और इट इज़ यूजिंग टास्क रिपोजिटरी बिकॉज हम टाइपोआरएम यूज़ कर रहे हैं। SQLite विद टाइपोआरएम, SQLite इज इन मेमोरी डेटाबेस। टास्क कंट्रोलर बना दो, आई एम जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट ऑफ दीज कंट्रोलर राउट्स। इसमें क्या है, CRUD ऑपरेशन है, गेट, पोर्ट, पोस्ट, डिलीट, गेट ऑल टास्क, क्रिएट न्यू टास्क, गेट टास्क बाय ID, अपडेट टास्क और डिलीट टास्क। सिंपल CRUD ऑपरेशन है, नो रॉकेट साइंस। तो ये बेसिक हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं टास्क डॉट मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के अंदर हम इनिशलाइज कर देंगे सिंपल सेटअप। यहाँ अब ये इंपॉर्टेंट है कि टाइपोआरएम मॉड्यूल डॉट फोर फीचर आपको सब मॉड्यूल्स में करना है। सब मॉड्यूल मतलब टास्क मॉड्यूल, यूज़र मॉड्यूल। यूज़र मॉड्यूल के अंदर होगा टाइपोआरएम मॉड्यूल डॉट फोर फीचर यूज़र। टास्क मॉड्यूल के अंदर होगा टाइपोआरएम मॉड्यूल डॉट फोर फीचर टास्क।
so that the task service and user service can get repositories inside the service, like task repository, user repository का जो इंस्टेंस है सर्विस के अंदर वो उसको मिल सके। तो ये हमारा डोमेन मॉड्यूल है। टास्क मॉड्यूल हो गया हमारे पास। टास्क मॉड्यूल के अंदर क्या करना है, टास्क कंट्रोलर, टास्क सर्विस। आप टास्क मॉड्यूल के अंदर भी आप ये ऐड कर सकते हैं टाइप और मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। अभी हमने डोमेन मॉड्यूल में कर रहे हैं बिकॉज डोमेन मॉड्यूल इज अ पेरेंट मॉड्यूल ऑफ यूजर एंड टास्क। तो बिकॉज यूजर ऑल्सो नीड अ टाइप और मॉड्यूल, टास्क ऑल्सो नीड अ टाइप और मॉड्यूल, इट्स बेटर कि भाई पेरेंट जो डोमेन मॉड्यूल है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और डोमेन मॉड्यूल में यूजर मॉड्यूल, टास्क मॉड्यूल और टाइप और मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, ये बेसिक चीज़ है, ये हमने कर दिया। बाकी कोर्स वी डोंट नीड, हमारा टास्क और यूज़र वी आर प्लेइंग विद दिस। ओके, नाउ वी कैन जस्ट स्टार्ट द एप्लीकेशन। टाइप और मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, इसमें टाइप है, डेटाबेस है, एंटिटीज़ है। एंटिटीज़ हमने पास कर दी दोनों, टास्क एंड यूज़र, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो प्ले विद द API। सिंक्रोनाइज ट्रू का मतलब इसके अंदर एडिशनल आर्गुमेंट आता है लॉगिंग ट्रू। लॉगिंग में आप जो भी डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं वो भी देख सकते हो। So we have user module, user entity, couple of fields, task entity, couple of fields, and now we can open this in the terminal. npm run start. What happens is it should be able to start the application. You see, application is started, and this is our domain, task controller, user module, user service. तो इसको टेस्ट करना हो तो आप कर्ल कर सकते हो या स्वैगर भी हमारे पास है तो स्वैगर यूज कर सकते हो। आप इसको डोमेन मॉड्यूल में हम ऐड कर रहे हैं। आई मीन this is how you can do it. npm run start, and then I think Swagger is also there. I mean, we can open the Swagger UI, or we can simply do the curl operations like task के जो भी APIs है, get task, update task, delete task, patch task and all. तो ये अब हम I think we can just play with the curl. Just open a new tab. Curl request है get create task, creating multiple tasks. Now I can just list all the tasks together. I can see the task list. ठीक है, so simple CRUD operation with the in-memory database. I mean, if you just want to play with the APIs or TypeORM, अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो ये सिंपल आप यूज़ कर सकते हो। ये स्वैगर भी ओपन कर सकते हो। हमारे पास यूज़र और टास्क है, टास्क कंट्रोलर है, टास्क APIs है और यूज़र APIs है, ठीक है। यू कैन सी I can hit the same API through the Swagger and I'm getting the response. So this is a first simple demo of tasks and user, like how to create a task APIs and user API. This is like basic CRUD operation हमने define किए हैं task के और user के, और how we can fetch the data, insert, update, delete through task repository and user repository. अब ये repository क्या TypeORM का stuff है। Either you use a SQLite, TypeORM, SQLite, Postgres और MySQL। ये जो चीज़ है repository pattern वो सेम ही रहना है। यहाँ हम कर रहे हैं यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड अपडेट, ये सेम मेथड रहने वाले। आइदर यू टॉक टू पोस्टग्रेस और आइदर यू टॉक टू MySQL, ठीक है। बस डेटाबेस का कनेक्शन अलग हो जाएगा, TypeORM की कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी। तो अभी तक हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किया TypeORM का, TypeORM डॉट फॉर रूट। अब फॉर रूट असिंक भी होता है एक, जिसके अंदर हम जो वेरिएबल्स है कॉन्फ़िगरेशन है लाइक डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड, आप रन टाइम पे कॉन्फ़िग मॉड्यूल के थ्रू भी पास कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।